बिहार में नए राजनीतिक दौर की शुरुआत हो गई है और राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री चुना गया है। वे राज्य के 24वें मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर लंबा रहा है। उन्होंने शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी से की, फिर वे जेडीयू में गए और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। वे एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। शकुनी चौधरी लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है। सम्राट चौधरी ने अपने पिता के सानिध्य में ही राजनीति की शुरुआत की थी। मजे की बात यह है कि जिस आरजेडी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी विरोध करते हैं, उन्हीं लालू प्रसाद की पाठशाला में सम्राट चौधरी ने राजनीति का काखागा सीखा था। उन्होंने आरजेडी से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी की शादी ममता कुमारी से हुई थी। सम्राट चौधरी को एक बेटा और एक बेटी है। उनके पिता शकुनी चौधरी की गिनती समाजवादी नेता के रूप में होती है। शकुनी चौधरी कभी लालू प्रसाद यादव के खास हुआ करते थे। बाद में शकुनी चौधरी ने अपनी राजनीतिक दिशा को नया आयाम दिया और वह नीतीश कुमार के साथ हो गए। सम्राट चौधरी के राजनीतिक करियर से जुड़ा एक पुराना विवाद भी चर्चा में रहा है। कहा जाता है कि वे जब सिर्फ 19 साल के थे तब वे पहली बार मंत्री बने थे। उस समय आरजेडी सरकार में कृषि राज्य मंत्री बनाए गए थे, लेकिन बाद में उनकी उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया और उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। उस समय के राज्यपाल ने यह कार्रवाई की थी। आरोप था कि उनके दस्तावेजों में उम्र को लेकर गड़बड़ी है। 1999 में सम्राट चौधरी की कम उम्र होने के कारण तत्कालीन राज्यपाल सूरजभान ने बिहार कैबिनेट से हटाया था। तब राज्यपाल ने कथित तौर पर कम उम्र के कारण उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त तो किया ही था, उनके खिलाफ जालसाजी, गलत बयानी, झूठी घोषणा करने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया था। दरअसल तब यह बात सामने आई थी कि सम्राट के दस्तावेज में उनकी उम्र 26 साल है। उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में उम्र 31 साल बताई गई थी। वहीं हत्या के एक मामले में सम्राट चौधरी ने 1995 में की दावा किया था कि तब वह नाबालिग थे। इसके अलावा उनके बड़े भाई जो तब इंजीनियरिंग कर रहे थे, उनकी उम्र 22 साल थी। एक रिकॉर्ड में उनकी उम्र 26 साल बताई गई थी, जबकि स्कूल सर्टिफिकेट में 31 साल दर्ज थी। इसी कारण उन पर जालसाजी और गलत जानकारी देने जैसे आरोप लगे थे और केस दर्ज करने के भी आदेश दिए गए थे। 1999 में यह मामला और भी गंभीर हुआ और उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया। बाद में सम्राट चौधरी ने राजनीति में वापसी की, बीजेपी में शामिल हुए और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। सम्राट चौधरी का राजनीतिक जीवन भी काफी कौतूहल भरा रहा है। दरअसल सम्राट चौधरी संभवतः पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के बाद इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। राबड़ी मंत्रिमंडल में जब यह बात सामने आई थी कि सम्राट चौधरी की उम्र मंत्री बनने के वक्त कम थी, यानी वे नाबालिग थे, तब उनके खिलाफ फर्जी वाले और गलत जानकारी देने का मामला भी दर्ज हुआ था और उसमें कार्रवाई भी हुई थी। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में ही कम उम्र का विवाद झेलने वाले सम्राट चौधरी कभी सीएम नीतीश कुमार को हटाने को लेकर मुरैठा बांधने तक काफी चर्चा में रहे। सम्राट चौधरी की पढ़ाई को लेकर भी काफी सवाल उठाए गए थे। तब जनता दल यूनाइटेड ने ही उनकी डिग्री पर सवाल उठाया था। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी डिग्री को लेकर काफी सवाल उठाया गया था। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी सम्राट चौधरी के ऊपर कई आरोप लगाए थे। एक कार्यक्रम में उनके द्वारा एफिडेविट कहे जाने पर भी काफी विवाद हुआ था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।